सो नाउ लेट अस लर्न कि हम लोग डी ग्लूकोज के सारे स्टीरियो आइसोमर्स कैसे ड्रॉ कर सके। एक स्ट्रेटजी इसके लिए सीखते हैं ताकि हमें कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स इसका मिस ना हो। सबसे पहले हम लोग सारे कार्बन्स को यहाँ पे मार्क कर देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप कार्बन 1 2 3 4 5 and 6. Okay, let us begin by understanding the significance of D associated with ग्लूकोज। ओके, सो ये जो लेटर डी है यहाँ पे ये हमें सिग्निफाई करता है कि दिस इज रिलेटिव कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज विथ रेस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड एज ए रेफरेंस। ओके, जो डी ग्लिसरल्डिहाइड है उसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट कार्बन है, ओके, जिससे H और OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे OH का पोजीशन राइट साइड में होता है और H का पोजीशन लेफ्ट साइड में होता है। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिनमें ये कन्फिग्रेशन HOH और CH2OH का मेंटेन रहे, ओके, उसे हम लोग डी फैमिली में एक साथ लिखते हैं। जैसे कि ग्लूकोज में भी सेम स्ट्रक्चर आता है बॉटम मोस्ट कार्बन पे। ओके, सो दिस इज व्हाट डी सिग्निफाइज इन ग्लूकोज। तो जब तक हम लोग कार्बन नंबर 5 में H और OH का पोजीशन लेफ्ट और राइट में रखे रेस्पेक्टिवली, तो हमें जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सारे के सारे डी फैमिलीज से ही बिलोंग करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा अप्रोच ये होगा कि हम लोग जितना पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी सारे के सारे इंटरचेंजेस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से नए नए स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट होते जाते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन counting the number of stereoisomers of D-glucose by first interchanging the position of H and OH at position number 2। ठीक है, तो अगर हम लोग पोजीशन नंबर 2 के अबाउट H और OH का पोजीशन इंटरचेंज कर दे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो वापस हम लोग यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं। H जो पहले लेफ्ट साइड में था अब अपीयर होगा राइट साइड में। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ H नाउ और OH आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ओके, अब ये डी ग्लूकोज तो कम से कम नहीं है, है ना। तो अब जो मॉलिक्यूल बना पोजीशन नंबर 2 पे H और OH का पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद, सो दिस इज कॉल्ड डी मैनोज। अब आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग डी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन नंबर 5 में अभी भी जो कन्फिग्रेशन है वो एज इट इज है, OH राइट साइड में है और H लेफ्ट साइड में है, तो ये डी फैमिली से बिलोंग करेगा। सो नेक्स्ट हम लोग काउंट करते हैं बाय इन्वर्टिंग द पोजीशन ऑफ H एंड OH एट पोजीशन नंबर 3। ओके, पोजीशन नंबर 3 पे जैसे ही इंटरचेंज हम लोग करेंगे तो सारे OH राइट साइड में आ जाएंगे और सारे H लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ओके, अगर बॉटम मोस्ट कार्बन में देखें तो OH अभी भी राइट साइड में है, सो दिस शुड ऑल्सो बिलोंग टू डी फैमिली। और ये जो मॉलिक्यूल हम लोगों का कहलाता है ये कहलाता है एलोज। सो दिस इज डी एलोज। ओके, now if we invert the position of H and OH at position number 4 तो हमें ये गिवन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, OH जो सीक्वेंस है OH H H OH, कुछ ऐसा सीक्वेंस बन जाएगा राइट साइड में, और दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड गैलेक्टोज। अगेन ये डी फैमिली से बिलोंग करेगा और इसका जो नाम है वो है डी गैलेक्टोज। आई होप इन एग्जाम्पल से आप ये समझ रहे होंगे कि सारे स्टीरियो आइसोमर्स को काउंट करने के लिए हम लोग कितने केयरफुली इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने पोजीशन नंबर 2 के अबाउट H और OH को इंटरचेंज किया, फिर 3 और 4 के अबाउट किया। ओके, तो ये हमारा
जो इंटरचेंज कर रहे थे हम लोग एक एक पोजीशन पे कर रहे थे एक बार में। ओके, अगर पोजीशन नंबर 5 में जैसे ही अगर हम लोग करेंगे इंटरचेंज तो वो डी से एल फैमिली में शिफ्ट हो जाएगा। ओ एच लेफ्ट में आएगा तो वो एल फैमिली में चला जाएगा। तो अभी हम लोग पोजीशन नंबर 5 में इंटरचेंज नहीं करेंगे। पोजीशन नंबर 5 में हम लोग सारे डी फैमिलीज वाले मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने के बाद ही पोजीशन नंबर 5 में इंटरचेंज करेंगे। ओके, तो एक बार 2 3 4 यानी एक एक पोजीशन पे हमारा इंटरचेंज कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग दूसरे सेट में क्या कर रहे हैं कि जो भी पेयर में पॉसिबल है उसे इंटरचेंज कर रहे हैं। यानी अब हम लोग इंटरचेंज करेंगे एक साथ पोजीशन नंबर 2 3 में, फिर 2 4 में और फिर 3 4 में। सो यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 और 3 के अबाउट, 2 और 4 के अबाउट और 3 और 4 के अबाउट इंटरचेंज करके एच और ओ एच के पोजीशंस को डायरेक्टली जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो ड्रॉ किया गया है। आप भी इसको खुद ट्राई कर सकते हैं ड्रॉ करने का और वापस यहाँ आकर चेक कर सकते हैं आपका स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को। ओके, और उनके रेस्पेक्टिव नेम्स है। अगर 2 और 3 पोजीशन पे इंटरचेंज करें तो जो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज डी अल्ट्रोज। ओके, पोजीशन नंबर 2 और 4 पे इंटरचेंज करने पे हमें मिलता है डी टैलोज और पोजीशन नंबर 3 और 4 पे इंटरचेंज करने पे हमें मिलता है डी ग्यूलोज। And now finally there is one more possibility of interchanging the positions which is at all positions कि हम लोग 2 3 4 सभी positions में H और OH के positions को interchange कर दे। और ऐसा करने पे जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा दिस इज कॉल्ड डी आइडोज। ओके, so this is how we have counted all the possible stereoisomers belonging to D family. Okay, ये हमारा फाइनल आइसोमर्स है D family का। टोटल there will be 8 molecules including glucose. So now let us finally interchange the position of H and OH at position number 5. ओके, तो जैसे ही हम लोग पोजीशन नंबर 5 में ये इंटरचेंज करेंगे तो हमें डी ग्लूकोज जो फैमिली अभी तक चल रही थी हम लोगों को एल ग्लूकोज के आइसोमर अब मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, और बाकी पोजीशन 2 3 4 में भी अगर हम लोग साथ साथ इंटरचेंज कर दे तो ये मॉलिक्यूल जो बनेगा वो एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा डी ग्लूकोज का। Okay, so this is our L-glucose and both of them will be enantiomers क्योंकि they are exactly mirror images of each other and they are non-superimposable. Okay, तो अब जैसे कि हम लोगों ने सारे डी फैमिली वाले मॉलिक्यूल्स को काउंट किया और उनको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, हम लोग सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं एल फैमिली वालों सारे मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करने के लिए। ओके, सो वंस अगेन ये लिस्ट है सारे मेंबर्स ऑफ डी फैमिली ऑफ ग्लूकोज का। हम लोगों ने ये सीखा कि डी ग्लूकोज को रेफरेंस में रखकर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग कैसे उससे रिलेट कर सकते, या अगर हमें डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद हो तो बाकी सारे हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये स्ट्रक्चर हमें डायरेक्टली याद हो तो और ज्यादा बेहतर होगा। उसके लिए आप लोग कुछ कुछ यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं जिससे ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो डी ग्लूकोज को रेफरेंस में रखकर कौन से पोजीशन पे इंटरचेंज करने पे क्या बनता है इसको याद रखने की कोशिश करें। सेकंड, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में बहुत ही यूनिक फीचर्स है, उन फीचर्स के हेल्प से आप उस मॉलिक्यूल को याद रख सकते हैं। जैसे अगर डी एलोज में हम लोग देखें, डी एलोज में अगर हम लोग देखें इसका स्ट्रक्चर को तो सारे के सारे OH ग्रुप्स जो है वो राइट साइड में है और H जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो ये तो बिल्कुल ही यूनिक स्ट्रक्चर है और ये ऐसे ही याद रहेगा।
ओके। उसी तरह से अगर डी आइडोज को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन OH अल्टरनेट आता है ना। तो इस तरह के बाकी ऑब्जर्वेशंस भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आप खुद निकालिए पढ़ के अपने हिसाब से, तो वो ट्रिक आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Let me know if you have any questions regarding this topic.